हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिविडेंड पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसकी मीनिंग, इसके कॉन्सेप्ट को और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी को समझाने से पहले बात करते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड पे ऑलरेडी वीडियो बना है जहाँ पे डिविडेंड क्या होता है और इसके टाइप्स कितने हैं वो डिस्कस किया गया है। इसके साथ ही डिविडेंड की जो मॉडल हैं, जो थ्योरीज दी गई हैं, अप्रोचेस जिसकी हम बात करते हैं कि वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, मॉडल, वो सब भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो उसके भी वीडियोस हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिविडेंड पॉलिसी की कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली जब हम बात पॉलिसी की करते हैं तो डिविडेंड पॉलिसी क्या हो गया, ये वो पॉलिसी होती है जो बताती है कि आप एज अ डिविडेंड कितनी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मतलब डिविडेंड पॉलिसी क्या रेफर करती है, पे आउट पॉलिसी को। पे आउट पॉलिसी मतलब कि कितना पे करना चाह रही है कंपनी, मैनेजमेंट क्या डिसाइड कर रही है कि वो एज अ डिविडेंड कितना पे करेगी शेयर होल्डर्स को। तो वो डिटरमाइन करती है साइज एंड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कितना अमाउंट करना है, किस तरह से करना है, हमेशा करना है, कभी करना है। तो पैटर्न क्या रहेगा और साइज़ क्या रहेगी, क्वांटिटी क्या रहेगी, ये जिस पॉलिसी में हम डिस्कस करते हैं, जिस चीज़ में हम डिस्कस करते हैं, उसी को हम कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी। ये हर फर्म की, हर कंपनी की अलग होती है। हर कंपनी का अप्रोच फ्यूचर को लेके अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी डिविडेंड पॉलिसी भी डिफ़र करती हैं। क्लियर है? सो बेसिकली डिविडेंड क्या होता है, एक तरीके से रिवॉर्ड होता है, किसका, शेयर होल्डर का रिवॉर्ड होता है कि उन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी के शेयर परचेज किए, तो इन रिटर्न कंपनी उनको क्या दे रही है, डिविडेंड पे कर रही है। तो डिविडेंड होता ही क्या है, यही तो होता है कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन, कुछ अमाउंट वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को। तो प्रॉफिट का जो पोर्शन वो शेयर होल्डर्स को बांट रही होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। और जो पोर्शन वो रख लेती है, प्रॉफिट का वो पोर्शन जो वो रख लेती है, उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर है? तो सारे खर्चों को खत्म करने के बाद, टैक्स वैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट रिमेन होता है कंपनी के पास, उसको जब वो शेयर होल्डर को देती है तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अब उसको देते हुए तो उसकी पॉलिसी क्या फ्रेम कर रही है कि वो हमेशा देगी, नहीं देगी, कितना देगी, फिक्स देगी। तो वो जो पॉलिसी फ्रेम करती है वो हम कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी को। करेक्ट? अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की कि टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी क्या होते हैं। तो देखिए बेसिकली दो मेन होते हैं कि एक कंजर्वेटिव और एक लिबरल, बट नेचुरली तीन टाइप्स इसके बताए गए हैं। एक होता है स्टेबल या कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, फिर कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी और हो गया हमारा लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है? तो एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। पहले बात करेंगे स्टेबल या कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी की। तो स्टेबल या कांस्टेंट नाम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही होगी वो कैसी होगी, स्टेबल होगी या कांस्टेंट होगी। तो बेसिकली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो डिविडेंड के फॉर्म में पे किया जाने वाला वो कैसा है, फिक्स्ड है। ठीक है? कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर को जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो एक डेफिनेट परसेंटेज ऑफ अर्निंग का करेगी। मतलब अगर उसने, कंपनी ने प्रॉफिट जो भी कमाया है, वो बोल रही है कि वो 5%, 4%, 10% जो भी एक फिक्स परसेंटेज फिक्स करेंगी और अपना जो भी प्रॉफिट कमाएँगी उसका उतना ही परसेंटेज वो एज़ अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो मतलब ऐसे समझिए कि अगर कंपनी ने ये सेट कर लिया कि उनका पे आउट रेट 5% है, डिविडेंड पे आउट रेट, मतलब डिविडेंड जो वो अपनी अर्निंग का जो पोर्शन वो पे करने वाली हैं शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड पे आउट रेट रेशियो अगर 5% उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट का वो 5% क्या करेंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी एज़ अ डिविडेंड। इससे कोई मैटर नहीं करता कि उनका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है हुआ कितना, अर्न कितना किया है, ज़्यादा कम उससे नहीं है। मतलब समझिएगा यहाँ पे कि अगर कंपनी ने कहा कि वो 5% का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो ये कांस्टेंट है, 5% ही वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है, कम कमा रही है, वो 5% का फिक्स कर ली, वो कांस्टेंट 5% देगी। पर यहाँ पे परसेंटेज फिक्स हो रहा है। ठीक है? अमाउंट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि अगर प्रॉफिट कम होगा तो 5% कम प्रॉफिट का कम अमाउंट बनेगा डिविडेंड का, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो 5% प्रॉफिट का ज़्यादा बनेगा, है ना? तो इट मीन्स क्या कि परसेंटेज फिक्स हो रहा है, अमाउंट फिक्स नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट डिविडेंड या स्टेबल डिविडेंड रेट जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ डिविडेंड जो है, जो पे आउट रेट है वो फिक्स कर देती है कंपनी और कांस्टेंट वही देती रहेगी, स्टेबल हो जाती है, वही देगी। ठीक है? अमाउंट बढ़ या घट सकता है। तो ऐसे में शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदा तब होता है जब कंपनी ग्रोइंग होती है, मतलब ग्रो कर रही होती है। तो ऐसे में वो हर साल नया प्रॉफिट कमाती है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो उनका डिविडेंड का जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ करके मिलता रहता है। भले ही परसेंटेज फिक्स रहती है पर उनका अमाउंट जो होता है वो इंक्रीमेंट करते हुए मिलता है।
राइट? ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो 5% ज़्यादा आएगा, 100 का 5% आप करेंगे तो 5 आएगा, है ना? वहीं 200 का 5% करेंगे तो 10 आएगा, 5% ही आप कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट चेंज हो जा रहा है, क्लियर है? तो दैट इज़ व्हाट स्टेबल है कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है कंज़र्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। देखिए नाम से क्लियर है कंज़र्वेटिव है, तो कंज़र्वेटिव मतलब कि उनका माइंड कहीं न कहीं डिविडेंड बाँटने को लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट है ना? चीज़ों को वैसे नहीं कि हाँ भई हम इतना ही देंगे या ऐसे दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो कंज़र्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी में क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट कुछ ही अमाउंट, कुछ ही पोर्शन प्रॉफ़िट का एज़ अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, भले ही उसको ज़्यादा प्रॉफ़िट क्यों ना हुआ हो। मतलब वो कंज़र्वेटिव है उसके पास, अच्छा कमा रही है कंपनी, लेकिन स्टिल वो डिविडेंड बाँटने के नाम पे रुक जाती है, बहुत कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करती हैं बेसिकली प्रॉफ़िट का जो मैक्सिमम पोर्शन है, मेजर पोर्शन है वो रिटेन करके रख लेती हैं और जो थोड़ा बहुत अमाउंट है वो डिविडेंड के फॉर्म में बाँट देती हैं, है ना? अब ऐसा कंज़र्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी कब अपनाते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी ये अपना विज़न या गोल बना के बैठी है कि वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू 5 ईयर वो क्या करने वाली है, एक्सपैंड कर रही है 5 जगह पे, नए 5 प्लेसेस पे वो एक्सपैंड करने वाली है अपने बिज़नेस को। तो ऐसे सिचुएशन में उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ऐसे इसके लिए वो क्या करेंगी, वो सोचेंगी कि कुछ पैसा जो उनका है वो बचा रहे, रिटेन करके रखें। तो वो क्या करेंगे, डिविडेंड कम बाँटेंगी और रिटेन करके ज़्यादा रखेंगे, जिससे उसी पैसे का इस्तेमाल वो एक्सपेंशन में कर सकें और अगर अपना पैसा ज़्यादा रहेगा तो बाहर से कम लेना पड़ेगा। तो रिटेन अर्निंग को ज़्यादा बनाने के लिए वो क्या करती हैं, प्रॉफ़िट का मेजर पोर्शन रिटेन करके रख लेंगी और कम अमाउंट क्या करती हैं, वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज़ कंज़र्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर इन कंपनी को प्रॉफ़िट इनएडिक्वेट हुआ, मतलब जितना वो सोच रही थी उतना नहीं हुआ, कम हुआ या प्रॉफ़िट नहीं हुआ, तो वो किसी भी कीमत में डिविडेंड बाँटेंगे ही नहीं। जैसे उन्होंने सोचा कि मतलब प्रॉफ़िट हुआ है, लेकिन उनको लग रहा है कि इतना कितना पूरा प्रॉफ़िट तो मुझे रिटेन करके रखना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में डिविडेंड बाँटेंगे ही नहीं। अब उनके मार्किंग के हिसाब से कि इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा तो हम डिविडेंड दे देंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे, तो वो उस हिसाब से पे करती हैं। तो कहने का मतलब कंज़र्वेटिव में कि ज़्यादा कमा रही हैं, नहीं कमा रही हैं, कम कमा रही हैं, उनका बस अप्रोच ये है कि वो डिविडेंड ना के बराबर बाँटेंगी, बहुत थोड़ा बाँटेंगी, मिनिमम अमाउंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज़ कंज़र्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। देखिए लिबरल डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करती है, अपने जो भी उसकी अर्निंग है उसका मैक्सिमम पोर्शन वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है, एज अ डिविडेंड, है ना? बहुत कम अमाउंट वो क्या करती है, अपने पास रिटेन करके रखना चाहती है। तो इसे कहते हैं हम लिबरल, मतलब बहुत लिबरल है, बहुत छूट दे रखी है, तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड वो बांटने के लिए रहती है। तो कंपनी यहाँ पे हाइयर रेट ऑफ डिविडेंड पे करती है, ठीक है। भले ही वो कम प्रॉफिट कमा रही होगी, लेकिन वो रेट ऑफ डिविडेंड क्या देना चाहती है, हाइयर। रिटेन करके कम रखेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कंजर्वेटिव में उल्टा है, रिटेन करके ज़्यादा रखेंगी और कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। अब लिबरल कौन अपनाता है, अपने पास कम रख रही हैं और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपने मार्केट में पहचान बनाना चाह रही हैं। डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएंगे ना, कि भाई ये कंपनी डिविडेंड बहुत बांटती है, तो उनको एक तरीके से हमेशा प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट का ज़्यादा पोर्शन मिल रहा है, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा आते हैं। तो अगर कंपनी का मोटिव ये होता है तो उस केस में वो करती है, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेती है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर उनको इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं हुआ है, पर वो लिबरल हैं, वो डिविडेंड ज़्यादा बाँटते हैं, तो उस केस में वो कंपनीज़ एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना? ऐसा ऐसा समझिए कि कंपनीज़ एक्ट, जैसे आप मान लीजिए आपने कहा कि मैं फाइनल डिविडेंड जो आप डिक्लेयर करते हैं, वो आपने बोला कि 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। ठीक है? अब 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें पर आपको प्रॉफ़िट कम है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनीज़ एक्ट आपसे कहता है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफ़िट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप जो अपना रिज़र्व मेंटेन करके रखे हैं ना, आप उस रिज़र्व से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस मेंशन की गई हैं, जब आप उन कंडीशंस को ध्यान में रखिए, उन कंडीशन को ध्यान में रखते ही मतलब कितना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफ़िट से करने जा रहे हैं या रिज़र्व से करने जा रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं दे सकते ना, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट किया गया है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान में रखते हुए उनके अंडर में आप क्या कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
सकते हैं। क्लियर है? तो दैट इज़ लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंजर्वेटिव, स्टेबल या कांस्टेंट और लिबरल डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है। एग्जाम्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन में करके पूछ लेते हैं कि कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, डिफाइन, या डिफाइन लिबरल डिविडेंड पॉलिसी या डिफाइन स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इस तरह से शॉर्ट में पूछते हैं। तो शॉर्ट में भी पूछेंगे तो आप डिविडेंड पॉलिसी की थोड़ी सी मीनिंग बता के फिर आप उस टॉपिक को क्लियर करिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।